चिराग पासवान के सियासी ख्वाहिशों को पंख लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले अचानक दिल्ली से मोहभंग का कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने चिराग के राजनीतिक सपनों की लौ को चिंगारी दी या बिहार की सियासत में लौटने का फैसला उनकी लंबी रणनीति का पटाक्षेप है? केंद्र की मोदी कैबिनेट में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान को अचानक पटना क्यों रास आने लगा? इतना कि उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की खबरें दिल्ली से लेकर राजधानी पटना तक के सियासी गलियारों में तैर रही। क्या चिराग पासवान सीएम पद की ख्वाहिश पाल बैठे हैं या फिर वे किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं? चिराग के बिहार आने में बीजेपी का स्वार्थ है या नीतीश कुमार के जेडीयू को बर्बाद कर देने की रणनीति? क्यों अचानक चिराग पासवान बिहार की सियासत में अति सक्रिय हो गए हैं? मार्च के बाद अप्रैल में भी चिराग ने मीडिया से कहा कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, मेरी सियासत का आधार ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। पिता दिल्ली की सियासत में ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन मेरी प्राथमिकता तो बिहार है। चिराग बिहार में क्या हासिल करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री का पद, अगली एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम के साथ कुछ अहम मंत्रालय, या फिर इस बात की भी संभावना है कि चिराग मौका दस्तूर भांपकर महागठबंधन की गांठ और मजबूत करने चले जाएंगे? आज के इस वीडियो में चिराग के बदलते रुख पर ही हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की सियासत का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। चिराग को लेकर यूं तो राजनीतिक गलियारों में कई सवाल हैं। सवाल ये कि क्या चिराग पासवान केवल जनाधार बढ़ाने आ रहे हैं? क्या चिराग खुद भी किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? यदि हां, तो वह कौन सी सीट होगी? क्या वह सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देंगे या फिर तेजस्वी यादव से दो दो हाथ करेंगे? क्या चिराग पासवान के बिहार में सक्रियता की वजह तेजस्वी यादव या कन्हैया कुमार है? चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि यदि उन्होंने कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के रूप में महागठबंधन के दो युवा नेताओं को टक्कर दी, तभी बिहार में लोजपा की स्वीकार्यता बढ़ेगी और उनका भी सियासी कद ऊंचा होगा। बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही सीएम उम्मीदवार मान लिया है। जेडीयू इसे पुख्ता कर चुकी है। आरजेडी में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हालांकि इस पर अभी बहस बरकरार है। कांग्रेस की ओर से कन्हैया मैदान में है। ऐसे में क्या चिराग पासवान भी खुद को एक विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं? सियासी जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अचानक क्यों सक्रिय होने का प्रमुख कारण हो सकता है जनाधार। दरअसल चिराग पासवान ने भले ही कह दिया कि उनके पिता रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में उतना सक्रिय, उतना एक्टिव नहीं थे, पर सियासी जानकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि 2005 तक और उसके बाद भी रामविलास पासवान बिहार की सियासत में सक्रिय थे। वह 2005 में किंग मेकर की भूमिका में भी थे, लेकिन मुस्लिम सीएम की उनकी जिद भरी मांग उन्हीं पर भारी पड़ी। वह केंद्र की सियासत में शिफ्ट हो गए, लेकिन भाई पशुपति पारस को प्रदेश की सियासत में लोजपा का जनाधार बढ़ाने का जिम्मा सौंपा। गौर करने लायक बात यह है कि लोजपा की पहचान दलित समुदाय के खास वर्ग विशेष तक ही है, या यूं कहें कि इतने तक ही थी, और बिहार की सियासत में किंग अथवा किंग मेकर बनना हो तो यह नाकाफी है। दरअसल लोजपा रामविलास अथवा पशुपति पारस एरा में कभी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम और महिलाओं को मिलाकर एक बड़ा जनाधार बना ही नहीं सके। 2013 में चिराग पासवान ने सियासत में पदार्पण किया और कहते हैं कि उनकी ही सलाह पर पिता दिवंगत रामविलास पासवान ने यूपीए को छोड़कर एनडीए का हाथ पकड़ा, केंद्र में मंत्री बने। उम्मीद थी कि बिहार में जनाधार भी बढ़ाएंगे, लेकिन रामविलास पासवान का आकस्मिक निधन हो गया। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान पिता की इसी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने के मिशन में हैं। वह चाहते हैं कि बिहार में दलित समुदाय के एक खास वर्ग तक ही नहीं, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट का दलितों के साथ साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय तक जनाधार विस्तृत हो। बिहार के सियासत की तासीर ऐसी है कि किसी एक पार्टी से जनाधार टूटेगा
तो दूसरे राजनीतिक दल की ओर शिफ्ट होगा। सियासी जानकारों का मानना है कि लोजपा जिन वर्गों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है वो फिलहाल जेडीयू के पास है। जाहिर है कि लोजपा के उभार में जेडीयू का पराभव छिपा है। वैसे सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि जेडीयू का पराभव तो हुआ लेकिन लोजपा का उभार नहीं हो सका है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 42 सीटें ही जीत सकी थी। जेडीयू के नेता आज भी मानते हैं कि पिछले चुनाव में कम से कम 45 सीटें वैसी थी जहां लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशियों ने उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तब दोनों ही दल एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे। हैरानी की बात है कि चिराग पासवान पिछले चुनाव में अपने तमाम कैंपेन में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते थे और नीतीश कुमार पर गजब हमलावर थे। हैरानी इसलिए क्योंकि भाजपा और जेडीयू एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा तुझसे बैर नहीं और जेडीयू तेरी खैर नहीं की तर्ज पर आक्रामक कैंपेन चलाया। तब राजनीतिक दलों और सियासत के जानकारों ने भी माना कि चिराग पासवान की गतिविधियां भाजपा से प्रेरित हैं। वह भाजपा की शह पर ही नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीदवार भी जेडीयू के खिलाफ उतारे और बात है कि चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा ने 72 सीट हासिल करने के बाद भी 43 सीट हासिल करने वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मकसद पूरा हो चुका था। और किसके जरिए? चिराग पासवान के जरिए। जेडीयू कमजोर हो चुकी थी। बाद में इसी बात का हवाला देकर कुछ समय के लिए नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। अब शंका उभरने लगी है कि चिराग पासवान का अचानक उठा ये बिहार प्रेम कहीं बीजेपी की शह पर जेडीयू और नीतीश कुमार को पूरी तरह से बर्बाद करने की साजिश तो नहीं है। इसकी संभावना भी है। दरअसल नीतीश कुमार अब सियासी करियर में अवसान की ओर है। उनके स्वास्थ्य और मानसिक दशा पर गंभीर सवाल उठे हैं हाल के दिनों में। पार्टी में कोई नया नेतृत्व उभर नहीं पाया है और हाल ही में पदार्पण करने वाले 50 वर्षीय निशांत कुमार में खास संभावनाएं भी अभी नहीं दिखती। चिराग पासवान के नए रुख और उसमें बीजेपी की भूमिका होने की संभावना को शीट शेयरिंग से भी जोड़कर देख सकते हैं। दरअसल जेडीयू के नेताओं ने कहा कि शीट शेयरिंग पर बातचीत 2005, 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव के आधार पर होगी, न कि 2020 के, जहां हम कमतर नजर आए। उनका तर्क है कि 2020 में लोजपा और रालोसपा की वजह से हमें 45 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन अब की तो चिराग और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ही एनडीए का हिस्सा हैं। ऐसे में हमारी दावेदारी 243 में से कम 125 सीटों पर बनती है। ये जेडीयू का दावा है। सियासी जानकार संभावना जता रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर बातचीत से पहले जेडीयू पर दबाव बनाने के लिए शायद भाजपा ने ही चिराग पासवान को आगे किया। बदले में चिराग पासवान से सरकार बनने की स्थिति में अच्छे दिन का वादा किया गया हो। भाजपा पर जेडीयू को कमजोर करने अथवा खत्म करने का इरादा रखने का आरोप लगता है। संभावना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार भी चिराग को आगे करके भाजपा मिशन पूरा करना चाहती है। जेडीयू के खात्मे में लोजपा का आखिर क्या स्वार्थ है, थोड़ा इसको भी डिकोड करते हैं। अरे वही जिसका जिक्र हमने ऊपर किया था, जनाधार। चिराग पासवान को लगता है कि यदि जेडीयू कमजोर या खत्म हो गई तो उसके जनाधार वाला मतदाता समूह लोजपा के साथ जुड़ जाएगा। सवाल है कि बीजेपी जब बिहार की सियासत या पावर पर एकाधिकार चाहती है तो लोजपा का सहयोग क्यों ले रही? सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी का अनुमान है कि उसके लिए बिहार में नीतीश कुमार को मैनेज करने से ज्यादा आसान लोजपा को मैनेज करने में। चिराग को कई मुद्दों के लिए आसानी से मनाया जा सकता है, जिसके लिए नीतीश कभी राजी नहीं होते। वैसे भी भाजपा ने मिथिलांचल में दलित और गैर यादव पिछड़ा वर्ग पर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी। चिराग के नए रुख के पीछे एक और संभावना भी। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 में मंत्री बनने तक चिराग पासवान ने बहुत कुछ देखा है। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा दो हिस्सों में टूट गई। उनके सांसद चचा पशुपति पारस के साथ जा मिले। भाजपा ने पशुपति पारस गुट को साथ लिया। हाल ये था कि चिराग पासवान को दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। यही बंगला उनके चाचा पशुपति पारस को मिला। हालांकि समय बदला, परिस्थितियां बदली,
पिता के बाद बेटा, भारतीय सियासत की परंपरा में इस विरासत को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने फिर चिराग को साथ लिया। पशुपति पारस आज नेपथ्य में चले गए। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि चिराग पासवान बीजेपी से मिली उस बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं। ये कैसे होगा, इसे भी थोड़ा समझिए। सियासी जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान भी पिता रामविलास पासवान की तरह सियासत के मौसम विज्ञानी हैं। दावा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जो रामविलास पासवान ने अचानक पाला बदला था, उसके पीछे चिराग पासवान का ही दिमाग था। वह दोबारा ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल उन्होंने बिहार लौटने के संकेत तो स्पष्ट तौर पर दे दिए, हालांकि खुद चुनाव लड़ने की बात उन्होंने नहीं कही। ऐसा मानना है कि यदि चिराग पासवान को जरा भी लगा कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बन सकती है, तो माहौल भांपकर वे पाला भी बदल सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, बदले में सरकार में महत्वपूर्ण पद अथवा विभाग लेंगे। धीरे धीरे जनाधार बढ़ाने के मिशन पर भी लगेंगे। ऐसा होना बिल्कुल भी हैरानी नहीं करेगा, क्योंकि ये विरासत तो उन्हें उनके पिता मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान से ही तो मिला है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप चिराग पासवान के बिहार चुनाव लड़ने की खबरों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें बीजेपी की कोई चालबाजी है, जिसने चिराग पासवान को आगे कर जेडीयू को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की? क्या ड्राइविंग फोर्स असल में बिहार में बीजेपी ही है और अब पिछलग्गू पार्टी की तरह जेडीयू को उनके पीछे पीछे आना होगा? क्या नीतीश कुमार के जनाधार टूटने की संभावनाओं के बीच चिराग पासवान खुद को स्थापित करने या लोजपा के जनाधार को बढ़ाने का ख्वाब पाल बैठे हैं? आखिर चिराग पासवान क्या प्लान कर रहे हैं? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? बीजेपी के साथ उनके साठगांठ, उनके रिश्ते कैसे हैं? और नीतीश कुमार को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर और कमजोर हो रही पार्टी को लेकर उनके पास क्या प्लान है? इन तमाम मसलों पर आपकी भी अगर कुछ राय हो तो आप हमें कमेंट में बताइए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हाथ जोड़कर आपके इस अदने से पत्रकार का आपसे गुजारिश कि हमारे इस नए प्रयोग को आप सफल बनाएं। आप फोर्थ पिलर बिहार को सब्सक्राइब करें। अब तक करीब 3000 दर्शकों का हमें साथ मिला है। बहुत कम समय में हम अपने दर्शकों तक, बिहारी दर्शक तक, इसके अतिरिक्त यूपी, बिहार, झारखंड सहित तमाम देश के अलग अलग दर्शकों तक हम बिहार के सिनेरियो को, बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपका भी सहयोग बेहद अपेक्षित है। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे अन्य दर्शकों तक भी, अन्य व्हाट्सएप ग्रुप तक भी पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया।